नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेशी नागरिकों के बड़े पैमाने पर घुसपैठ और कई जिलों में मस्जिदों के कथित इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की खबरों के बाद अरुणाचल के लोगों में भारी गुस्सा भड़क गया है। असम और त्रिपुरा के बाद बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को गैर कानूनी तरीके से अरुणाचल में घुसपैठ करते हुए देखा जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस यूथ फोरम आपियो ने राज्य में बढ़ते बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स और स्थानीय लोगों पर हो रहे वेरियस क्राइम्स पर चिंता जताते हुए नवंबर 15 से अवेयरनेस मूवमेंट शुरू किया है इसके खिलाफ। फोरम का कहना है कि इन कुछ सालों में अरुणाचल के कई जगहों पर इलीगल तरीके से मदरसा और मॉस्क देखने को मिले हैं। फोरम ने शनिवार को नाहरलगुन में गैर कानूनी तरीके से बनाए मॉस्क और मदरसा की छानबीन करते हुए कंस्ट्रक्शन परमिशन ILP और कंसर्न्ड अथॉरिटीज के अप्रूवल दिखाने को कहने पर मदरसा और मॉस्क के अथॉरिटीज डॉक्यूमेंट्स दिखाने में असफल रहे। इस पर फोरम ने इस इलीगल एक्टिविटीज के लिए राज्य सरकार से इमीडिएट एक्शन लेने की अपील की है। फोरम ने बांग्लादेशी मुस्लिम मियां पर गैर कानूनी तरीके से अरुणाचल एंटर करने और फेक गोल्ड और फेक करेंसी, ड्रग्स के स्मगलिंग जैसे इलीगल एक्टिविटीज पर इन्वॉल्व होने का भी आरोप लगाया। हम लोग बांग्लादेशी एजेंट्स है और जिस प्रकार से गलत रूप से बना के रखा है इसका खिलाफ है। और यहाँ में कुछ लीडर्स अपना बेनिफिट के लिए, अपना बोनाफाइड के लिए यहाँ में बांग्लादेशी को शरण दे रहा है। ये हमारे लिए खतरा है। अरुणाचल के लिए आने वाला पीढ़ी के लिए बहुत हानिकारक होने जा रहा है। अरुणाचल गवर्नमेंट इसको आप गंभीरता से लेना है। G+4 4 ताला का स्ट्रक्चर है। देखो ना पिलर कितना मोटा मोटा है। 4 ताला का आपका बिल्डिंग, 4 ताला में वो लोग क्या क्या करेगा। तो लेबर काम करने के लिए आते तो ये लोग क्यों परमानेंट बिल्डिंग बना रहे हैं। ड्रग्स जितना सप्लाई कर रहे हैं बांग्लादेशी लोग ही कर रहे हैं, लेकिन आवाज कोई नहीं उठा रहा है। जगह नहीं मिलेगा बैठने के लिए। देखिए अभी तक जाओ पूरा ये गवर्नर का लड़की लोग पूरा माँ पिता की लोग जल्दी मियां को पकाओ। एक दिन मस्जिद पूरा बना कर रखा। देखो एक दिन ऐसा समय आएगा हम लोग चकमा बनेगा, चकमा जैसे हो जाएगा, जमीन नहीं होगा अरुणाचल लोग। देखा है सब जागो जागो सब साथ में आओ। एक लड़का होके एक यंग लड़का होके उल्टा अपना भाई बहन के लिए सोचना है, आने वाला भाई बहन के लिए सोचना है। अभी अपना बेनिफिट के लिए, अपना ओन बेनिफिट के लिए, सिंगल बेनिफिट के लिए मुसलमान के लिए ऐसा लड़ता है। ऐसा लड़का लोग को हमारा ये अपचो अंचो ए जे अन्या जितना ऑर्गेनाइजर लोग मिलके वो लड़का को ढूंढ के निकल के इनको बात कीजिए और उसको ऐसा इसका मर्जी से करने मत दो, उसको सक्सेस होने मत दो। क्योंकि कल को ऐसे ये एक वो हला कर रहा है ना अपना बेनिफिट के लिए, कल को सब ऐसे करेगा तो हम लोग कहाँ रहेगा। कोई बात नहीं, हम लोग को तो जैसे तैसे जल लेगा। हमारा बच्चा लोग, आने वाला बच्चा लोग कहाँ में रहेगा। हमारा नॉर्थ ईस्ट 8 स्टेट से मिलकर बना है। हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स नॉर्थ में चाइना, ईस्ट में म्यांमार, वेस्ट में भूटान और साउथ में बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स काफी समय से इन पड़ोसी देशों से इलीगल इमिग्रेंट्स इशू झेलता आया है। खबरों की माने तो असम, त्रिपुरा और मिजोरम को हाईली इमिग्रेंट अफेक्टेड स्टेट्स माना जा रहा है। मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में इलीगल इमिग्रेंट भारी मात्रा में घुसपैठ करते हुए देखे गए हैं। त्रिपुरा स्टेट को अब तक का हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ माइग्रेंट स्टेट माना गया है। ऐसे में माइग्रेंट का असम से अरुणाचल इलीगल तरीके से आना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। चलिए दोस्तों समझते हैं इलीगल इमिग्रेशन का मतलब क्या है। इलीगल इमिग्रेशन का मतलब है बिना किसी कानूनी इजाजत के लोगों का किसी देश में जाना, जिसमें बिना किसी कानूनी दस्तावेज के एंट्री करना और वीजा के खत्म होने के बावजूद भी वही रहना शामिल हो सकता है। इंडियन सेंसस 2001 के हिसाब से भारत में माइग्रेंट्स की कुल आबादी 314 मिलियन है, जिसमें से बांग्लादेशी माइग्रेंट्स ही 10 से 20 मिलियन के करीब है, जिससे बांग्लादेशी माइग्रेंट्स आउटसाइड कंट्री कैटेगरी में अब तक का लार्जेस्ट माना जा रहा है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2010 की रिपोर्ट में कहा गया है कि 17 मिलियन बांग्लादेशी बिना किसी कागजात के भारत में इलीगल तरीके से रह रहे हैं। माइग्रेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना। इमिग्रेशन एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूवमेंट करना। चलिए दोस्तों समझते हैं लोग इमिग्रेशन या माइग्रेशन क्यों करते हैं। इमिग्रेशन के कई कारण हो सकते हैं। ज्यादातर लोग बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए माइग्रेट करते हैं और कुछ पॉलिटिकल और कम्युनल टेंशन की वजह से। बांग्लादेश के कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटीज जैसे कि हिंदुओं को रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन और कम्युनल टेंशन का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों में डर और इनसिक्योरिटी का माहौल है।
जबरन हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश, नेचुरल डिजास्टर, आए दिन बांग्लादेश में फ्लड, रिवर इरोजन, साइक्लोन, जिसके वजह से कई घर बेघर हो गए हैं। यही कुछ कारण है बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेशन का। चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेशन का हमारे अरुणाचल प्रदेश के लोगों पर क्या असर पड़ सकता है। हमारे प्रदेश में कुछ रिसोर्सेज और प्रोडक्ट्स लिमिटेड पाए जाते हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स के आ जाने से ऑलरेडी लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें उनके साथ भी बांटना पड़ेगा। आने वाले दिनों में इलीगल इमिग्रेंट्स हमसे हमारी एंसेस्ट्रल पुरखों की जमीन हड़पने की कोशिश करेंगे, जिससे हम अपनी पारंपरिक जमीन खो सकते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी लॉज के चलते स्थानीय लोगों और बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के बीच मुठभेड़ होने के चांसेस है। हिस्ट्री गवाह है, जब भी वार और वायलेंस हुए हैं, ज्यादातर शिकार महिलाएं और बच्चे ही हुए हैं। जैसे जैसे इलीगल इमिग्रेंट्स की आबादी बढ़ेगी स्टेट में, वैसे वैसे इधर के सिटीजनशिप की और अलॉटमेंट की मांग करेंगे। वंस सिटीजनशिप और अलॉटमेंट की मांग पूरी हुई, वोटिंग राइट्स की मांग शुरू हो जाएगी और आगे जाके उन्हीं में से कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स देखने को मिलेंगे और देखते ही देखते पॉलिटिकल पावर स्थानीय लोगों से हटकर इमिग्रेंट्स, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के पास होगा। इलीगल बांग्लादेशी के आने से स्टेट के डेमोग्राफी में असर पड़ेगा। ओवरक्राउडेड होगी, जिसकी वजह से रहने और खेती करने के लिए पेड़ों को काटा जाएगा। जंगलों में मिलने वाली रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगी। कई इलीगल बांग्लादेशी फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर गवर्नमेंट के स्कीम्स, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी एंजॉय कर पाएंगे, जिससे सरकार के खजाने पर असर पड़ेगा। अगर सरकार का एक्सपेंडिचर इनकम रेवेन्यू से ज्यादा होता है तो सरकार को बाहरी देशों से उधार लेना पड़ सकता है, जिससे हमारे डे टू डे यूज के सामान के दामों में हाई प्राइस राइज देखने को मिल सकते हैं। इलीगल माइग्रेशन की वजह से लोकल वर्कर्स को रिप्लेस कर बांग्लादेशी वर्कर्स से काम करवाया जाएगा, क्योंकि वे कम पैसे में भी काम करने को तैयार होंगे, जिससे कंपटीशन बढ़ेगा और टेंशन क्रिएट होगा। लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस भी देखने को मिलेंगे। असम में इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के बढ़ते पॉपुलेशन को देखते हुए असम के कुछ ट्राइब्स ने असम के नेली गांव में 1983 को 1700 से भी ज्यादा बांग्लादेशी इमिग्रेंट की हत्या कर दी थी। 2012 में भी ऐसा ही कुछ बोडो और बांग्लादेशी मुस्लिम मियाँ के बीच असम के कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में घटना देखने को मिली, जिसके बाद इंडिपेंडेंट बोडोलैंड की डिमांड निकली। कहा जाता है कि असम के कई जिलों में बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का दबदबा है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए तब के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिंह ने कहा था कि असम के पॉपुलेशन में इलीगल इमिग्रेंट्स के बढ़ने से हम आगे जाकर लोअर असम के कुछ खास हिस्सों को खो सकते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ग्रेटर बांग्लादेश की बात उठेगी और भारत का कुछ हिस्सा खोना पड़ जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान जॉइंट चीफ ऑफ स्टेट कमेटी चेयरपर्सन जनरल साहिर शमसार मिर्जा बांग्लादेश की राजधानी ढाका के दौरे के दौरान बांग्लादेश चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने उन्हें तोहफे दिए, जिसमें नोटिस इंडिया के असम और कुछ अन्य स्टेट्स को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। दोस्तों, आपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में सुना ही होगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, इस जमीन का छोटा सा नैरो एरिया है जो भारत के वेस्ट बंगाल स्टेट सिलीगुड़ी सिटी पर पड़ता है। ये कॉरिडोर मेन भारत को नॉर्थ ईस्ट भारत से जोड़ने वाला एक लोटा रास्ता है और इसकी चौड़ाई सिर्फ 20 से 20 किलोमीटर है, जिसके बाद ऊपर नेपाल और नीचे बांग्लादेश की बाउंड्री शुरू हो जाती है। किसी भी तरह का डिस्ट्रप्शन इस एरिया में नॉर्थ ईस्ट स्टेट को भारत के अन्य हिस्से से अलग कर सकता है। हाल ही में बांग्लादेश के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना के साथ बढ़ते एंगेजमेंट को देखते हुए भारत को इस कॉरिडोर में मिलिट्री की आवाजाही बढ़ाते हुए देखा जा रहा है। Did you know India just sent 75 fighter jets near the Siliguri corridor, also known as Chicken's Neck, the narrow strip that connects India to its entire northeast? This massive drill happened right above Siliguri corridor, just 22 kilometers wide. If this land is blocked, the northeast is completely cut off from the rest of India. And right when this was happening, Bangladesh quietly released a Greater Bangladesh map, showing parts of Assam, Meghalaya, and even Siliguri inside its borders. The timing raised alarms in Delhi, especially since China's troops are active just 80 kilometers north in the Chumbi Valley. National Security Advisor Ajit Doval's words echo one wrong move
and the 22-kilometer corridor will become 220 kilometer wide. In response, India fortified the skies, deploying BrahMos missiles, S-400 systems, and over 75 fighter jets from Bagdogra and Hashimara air bases. New bases are also being built around Kishanganj and Purnea, turning the Chicken's Neck into an iron corridor, ready for any threat. Because for India, protecting this 22-kilometer stretch isn't strategy, it's survival. स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में कई बार सुनने को मिले हैं। चावल, गाय, साड़ी, इंसान और ड्रग्स के स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग के केसेस आए दिन न्यूज में देखने को मिलते हैं। अरुणाचल में इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के बढ़ने से ड्रग्स, छोटे बच्चों और लड़कियों की स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग के केसेस बढ़ने के चांसेस हैं। बांग्लादेशी मुस्लिम इमिग्रेंट्स के बढ़ने से देश की सिक्योरिटी को भी खतरा हो सकता है। इंडिया टुडे न्यूज चैनल के रिसेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि बिहार और पड़ोसी देश नेपाल में इलीगल हवाला चैनल्स के जरिए इलीगल मदरसा चलाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इन्हीं इलीगल मदरसा में एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज की टीचिंग दी जा रही है। ऐसे और भी कई सारे केसेस न्यूज में देखने को मिले हैं जो कि इलीगल इमिग्रेशन से नेशन को होने वाली खतरों के बारे में चेतावनी देती है। आपको कोई तकलीफ तो नहीं है साथ से कि पहचान खाड़ी देते हैं हवाला के जरिए जो कि क्या कानूनी तो आपको अगर इंतजार मिलेगा तो कोई दिक्कत तो नहीं हम लोग कोई कंप्लेन खड़ी अपना कमिटी चेक करके बाहर जाती नहीं इसलिए ये हमारा रजिस्टर्ड गवर्नमेंट का पता है प्राइवेट है ना और प्राइवेट कमिटी में कोई रजिस्ट्रेशन हमारे में रहती है हम लोग का रजिस्ट्रेशन होना ही नहीं दिया हम लोग है ना गवर्नमेंट के अंदर हम लोग नहीं जाने देंगे प्राइवेट सेक्टर से रहेगा वो सही रहेगा ना तो किसी को खबर भी नहीं होगी इस वजह से। दोस्तों, इस वीडियो को देख पता चलता है कि कई इलीगल मदरसा को हवाला चैनल यानी कि बाहरी कुछ मुस्लिम कंट्रीज द्वारा फंडिंग किया जाता है और बदले में बच्चों को मदरसा में एंटी नेशनल जिहादी टीचिंग्स दी जाती है। वे मदरसा को गवर्नमेंट रजिस्टर इसीलिए नहीं करना चाहते ताकि इन्हीं इलीगल फंडिंग का सरकार को पता न चल सके। ये अपने किस लेवल को क्या गया इसको ऐसा नहीं भी जब ये बड़ा हुआ लेवल को अच्छा तब इसको दिमाग को वाश करनी है ना पहले उसकी जरूरत को तालीम तब उसके बहुत Here we meet the madrasa's teacher, Maulvi Faisal, who revealed something shocking. As part of the curriculum, they screen videos of Zakir Naik, a controversial Islamic preacher and among India's most wanted fugitives, to the young students. बच्चे हैं तो बच्चे को तो हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह तालीम देते हैं और मेहनत भी होती है, कोशिश भी करते हैं। इस्लाम तालीम हाँ तालीम इस्लाम पढ़ाते हैं जिसमें वो काफिर वाला हो हाँ तालीम इस्लाम पढ़ाते हैं जिसमें सवाल जवाब है हाँ जिसमें वो बात साफ है कि हाँ अल्लाह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, हम लोग पढ़ाते बाकी सब काफिर हैं। इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस और स्ट्रिक्ट कानून के बावजूद भी भारत में और खास करके नॉर्थ ईस्ट रीजन में इलीगल इमिग्रेंट्स की तादाद बढ़ते ही दिखे हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है। टफ टेरेन जैसे बॉर्डर जगहों में पेट्रोलिंग करना मुश्किल होगा, जिसकी वजह से इलीगल इमिग्रेंट्स को छूट मिल जाती होगी। सभी बॉर्डर नदी के रास्ते को फेंस नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये भी एक आसान रास्ता हो जाता है इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए। लोकल कल्चर और पॉपुलेशन के प्रोटेक्शन के लिए ILP यानी कि इनर लाइन परमिट मैंडेटरी बनाए गए हैं अरुणाचल स्टेट में एंटर करने के लिए, लेकिन फेक ILPs और फेक डॉक्यूमेंट्स की खबरों के चलते कुछ हद तक इसमें भी फेलियर देखने को मिले हैं। तुम्हारा आधार कार्ड में नाम कम है, उसका बाद यहाँ में जो है ये देखिए आधार कार्ड और बिल्कुल मैच नहीं है। हाँ आप ये तुम लोकल है क्या? तुम लोकल है तो तुम लोकल नहीं है तो तुम उसको डिफेंस कर रहे हो और यहाँ में उसका एक पास गलत होकर रखा है। एक आदमी का दो पास किस हो गया? मेरे को है दो, एक आदमी का दो पास अलग अलग है, ये क्या नियम है? हाँ लेकिन डिजिटल ILP से हम अरुणाचली को कई उम्मीदें हैं। कोई इफेक्टिव डिटेक्शन मैकेनिज्म का ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण है सिस्टम फेलियर का। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स के एस्टेब्लिशमेंट के बावजूद भी इलीगल इमिग्रेंट्स को छान पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए कई इलीगल इमिग्रेंट्स जनरल पॉपुलेशन में अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुके हैं। सस्ते लेबर के चक्कर में हम स्थानीय लोग ही
इलीगल इमिग्रेंट्स को अपनी जगह इनवाइट करते हैं, उन्हें जगह देते हैं और इतना ही नहीं, कभी कभी तो हम ही फेक डॉक्यूमेंट्स जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड, ये फेक डॉक्यूमेंट्स भी हम ही बनाकर उन्हें देते हैं। दोस्तों, हम स्थानीय लोगों को भी इस सिचुएशन की गंभीरता को समझकर इस पर एक्ट करने की ज़रूरत है। एक्ट करने की बात से याद आया, असम ने इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के वापसी के प्रोसेस में तेजी लाने के लिए 9 सितंबर 2025 को इमिग्रेंट एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950 को लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल (SOP) की मंजूरी दी। इस SOP के तहत डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को ऐसे किसी भी व्यक्ति को एक्सपल्शन करने का अधिकार होगा जो DC की नज़र में फॉरेनर्स है। इस एक्ट के जरिए DC सस्पेक्टेड पर्सन को 10 दिन का नोटिस देगा। अगर वो इस दिए समय के भीतर अपनी सिटीजनशिप साबित नहीं कर पाता है तो DC तुरंत इस व्यक्ति को निकालने का ऑर्डर जारी करेगा। इतना ही नहीं, इस एक्ट के तहत स्टेट में इलीगल तरीके से घुसने के 24 आवर्स के भीतर पकड़े गए अवैध इमिग्रेंट्स के मामले में किसी नोटिस की जरूरत नहीं, उन्हें उसी दिन सीधा वापसी भेज दिया जाएगा। इस न्यू अप्रोच से इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजने की प्रोसेस काफी हद तक स्पीड हो जाएगी। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि इमिग्रेंट एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950 भारत के पार्टीशन के बाद ईस्ट पाकिस्तान से भारी मात्रा में इलीगल माइग्रेशन को देखते हुए बनाया गया था। लेकिन इस एक्ट को लागू करने के तुरंत बाद लियाकत नेहरू पैक्ट के चलते इस्तेमाल नहीं किया गया। इस पैक्ट का मूल उद्देश्य था दोनों कंट्रीज के रिलीजियस माइनॉरिटीज के राइट्स, प्रॉपर्टी और लाइव्स को प्रोटेक्ट करना और फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड मूवमेंट। ये पैक्ट कम्युनल राइट्स को रोकने के लिए और दोनों कंट्रीज के बीच वार की संभावना को रोकने के लिए बनाया गया था। जाते जाते मैं अरुणाचल इंडिजिनियस यूथ फोरम और हमारे अरुणाचली भाइयों और बहनों से यही कहूँगी कि हमें अपने अरुणाचली होने पर गर्व है। हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशंस, हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी है। हमारे पूर्वजों की माटी की रक्षा करना हमारा धर्म है। लेकिन केवल वायलेंस ही हर प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं होता। जिसे समझदारी से, सम्मान पूर्वक हम इस मूवमेंट को आगे ले जा रहे हैं, इसे कंटिन्यू रखें। हम अरुणाचली एक दूसरे के साथ हैं। बाकी मैं अपने मुसलमान भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि इस मूवमेंट को मुसलमान धर्म के खिलाफ कोई आंदोलन न समझे। ये मूवमेंट इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स और इलीगल तरीके से बनाए जा रहे मस्जिदों के खिलाफ हम अरुणाचली की चिंता है, कार्यवाही है। इसी के साथ मैं आज की वीडियो यही समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चुस्त दुरुस्त रहे और शांति बनाए रखें। बाय।